हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। करंट अफेयर की लगातार क्लास चल रही है। आज 5 अप्रैल 2023 करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, साथ ही में उससे बनने वाले जीके के प्रश्न और करंट अफेयर दोनों एक साथ लेकर आए हुए हैं। चलिए मित्रों, आज के करंट अफेयर पढ़ने से पहले कल का एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं, उसमें कौन सा विकल्प सही हुआ है। कल का अभ्यास प्रश्न था, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। पहले इसका नाम हाइली नेशनल पार्क था, फिर रामगंगा नदी पर उद्यान के जीवन रेखा है। उपर्युक्त के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान की पहचान कीजिए। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के साथ हुए संघर्ष में एक इस्लात भालू की मौत हो गई। कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में स्थापित हुआ था। अगला पॉइंट है, इसका नाम पहले हिली नेशनल पार्क था, लेकिन 1957 में महान प्रकृतिवादी और प्रख्यात संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इनका नाम कॉर्बेट नेशनल या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। यह उद्यान हिमालय के तलहटी में उत्तराखंड राज्य के 2 जिलों पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में स्थित है। रामगंगा नदी इस उद्यान की जीवन रेखा है। यहाँ बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, आलवड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह समुद्र के पानी को खारेपन से मुक्त करने की प्रक्रिया है। दूसरा कथन है, इसमें समुद्र से नमक को अलग करने के लिए थर्मल आसवन या रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्ली का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है केवल एक सही, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना दोनों 2, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी लक्षद्वीप में एक हरित एवं स्वसंचालित आलवड़ी संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। अगला पॉइंट है, विशेषज्ञों ने कई मौके पर इस बात पर जोर दिया है कि पेयजल और स्वच्छ जल की कमी को कुछ हद तक आलवड़ीय से कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, बता दें कि समुद्री जल को खारेपन या नमक से मुक्त करने की प्रक्रिया को अवलवणीकरण कहा जाता है। ये सदियों पुरानी अवधारणा है जो समुद्र से नमक को अलग करने के लिए थर्मल आसवन या रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्ली का उपयोग करती है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावित पृथ्वी पर भविष्य में स्वच्छ जल की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है। ए ऑप्शन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बी ऑप्शन विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन है केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, और डी ऑप्शन है नीति आयोग से। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से संबंधित है। ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। चलिए आगे इस प्रश्न से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आभा आधारित स्कैन एंड शेयर सेवा के अब तक 10 लाख मरीजों को लाभ पहुंचाया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अपनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में दक्षता लाने के लिए कई प्रयास कर रहा है। ऐसा ही एक प्रयास आभा आधारित स्कैन और शेयर सेवा है जो ओपीडी ब्लॉक में रोगियों के लिए तत्काल पंजीकरण को सक्षम बनाता है। अगला पॉइंट है, आभा का पूरा नाम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है। इसे 6 अक्टूबर 2022, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे 6 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। इस सेवा के तहत रोगी अपना आभा खाता बना कर बिना कोई फॉर्म भरे ही
पंजीकरण करा के अस्पताल के साथ अपनी आभा प्रोफाइल साझा कर सकते हैं। बताते चले कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। आज का तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कथन है, ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। दूसरा कथन है, यह राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की एक पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। तो मित्रों बता दें कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी केवल एक सही है। आगे इस प्रश्न से करंट अफेयर के रिलेटेड देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय निगम ने यूपीआई के माध्यम से मर्चेंट लेन देन के लिए अतिरिक्त शुल्क की सिफारिश की है। आपको बता दें कि एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीएम मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन कोयला, बी ऑप्शन रिफाइनरी उत्पाद, सी ऑप्शन सीमेंट और डी ऑप्शन वस्त्र। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी वस्त्र से संबंधित है। आगे आज का करंट अफेयर, इस प्रश्न से करंट अफेयर देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री कलाबुर्गी में पीएम मित्र पार्क की स्थापना पर कर्नाटक के लोगों को बधाई दी। पीएम मित्र का पूरा नाम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। इस योजना की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी। इसके तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। ये योजना भारत के प्रधानमंत्री के 5F विजन यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दृष्टि को पूरा करने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। और अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आज का, हाथी रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है अनामुडी हाथी रिजर्व केरल में स्थित है। दूसरा कथन है ओडिशा राज्य में हाथी रिजर्व नहीं है। ऊपर इसमें से कौन सा कथन सही? ए ऑप्शन ए केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, और सी ऑप्शन एक और दो, डी ऑप्शन ना तो एक ना ही दो। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में शोधकर्ताओं ने मानव पशु संघर्ष से निपटने हेतु बेहतर रणनीति तैयार करने के लिए मैसूर हाथी रिजर्व में संघर्ष प्रवण क्षेत्रों की मैपिंग की है। आपको बता दें कि भारतीय हाथी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्वी एवं उत्तरी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची और CITES से परिशिष्ट में शामिल है। ये देश के 28 में से 16 राज्यों में पाया जाता है। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। अभी तक भारत में 33 हाथी रिजर्व घोषित किए गए। केरल राज्य में वायनाड, नीलांबूर, अनामुडी और पेरियार हाथी रिजर्व स्थित है, जबकि ओडिशा राज्य में मयूरभंज, महानदी और संबलपुर हाथी रिजर्व स्थित है। आज का अभ्यास प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। दूसरा कथन है, यह एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन केवल एक और दो, दोनों, और डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो।
मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही में आज की क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आने पर आप सभी को तक पहुंचती रहे। थैंक यू।